एक बार व्हाट्सअप ग्रुप में आप लोग अपने मैसेज कर दें, जो आपका ऑफलाइन का ग्रुप है, ताकि फटाफट सभी स्टूडेंट ज्वाइन कर लें। चलिए, वेरी गुड। दीपाली 4:6:9, तो ये हम लास्ट क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बस मैं रिकॉल कर रहा हूँ फटाफट ताकि हम आगे चीज़ों को और बेहतर तरीके से कर पाएं। तो यहाँ पर हमने अगर देखा कि A रेशो B रेशो C निकालना है, तो हमें पता है कि A अगर निकालना है तो 2 2 जा 4 हो गया आपके पास। आपको C निकालना है, लास्ट वाला निकालना है तो 3 3 जा 9 हो गया, और बीच में क्रॉस चलेंगे तो ये 6 हो गया, तो 4:6:9। उम्मीद है आपको समझ में आएगा। चलिए अगला एक फटाफट फिर से आंसर आप बताएंगे मुझे, क्या आंसर आएगा इसका? चलिए ये बताइए। यहाँ पर दो चीजें फाइंड करनी है आपको, है ना। एक तो आपको बताना है A रेशो B रेशो C रेशो D, और एक बताना है A रेशो D। तो पहले आप मुझे A रेशो D बता दें। A और D कैसे निकालेंगे? हमें केवल A की वैल्यू चाहिए और D की चाहिए। तो A कैसे निकालते हैं सर? फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करेंगे तो A आएगा, लास्ट वाले को करेंगे तो D आएगा। तो अगर एग्जाम में आपसे A रेशो D पूछा जाता है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्टली आंसर दे सकते हैं, आपको सारा सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्लियर? ठीक है। तो A रेशो D क्या आएगा आपका? 2 2 जा 4 2 जा 8, तो यहाँ पर आ जाएगा 8 रेशो। अगर D निकालना है तो 3 3 जा 9 9, ये आंसर आ गया। बट अगर आपसे A B C D सारी चीजें पूछी है, तो फिर आप क्या करेंगे? A B C D सारी की सारी चीजें अगर आपसे पूछी है, A रेशो B रेशो C रेशो D, तो आप लोग क्या करेंगे? A तो हम निकाल चुके थे 8, और D भी हम निकाल चुके हैं 9। अब बची कहानी B और C की। तो क्या सीखा था हम लोगों ने कल की क्लास में चेतन? ठीक है, क्या सीखा था हम लोगों ने कल की क्लास में? 8:9, 6 9 नहीं 8 आएगा चेतन, ठीक है। तो कल क्लास में हमने सीखा था कि B अगर निकालना तो क्रॉस चलेंगे, तो 3 2 जा 6 6 2 जा 12 12 आएगा। और अगर C निकालना है तो पहले नीचे आएंगे फिर क्रॉस करेंगे, तो 3 1 जा 3 3 2 जा 6। क्या कुछ डिवाइड हो रहा है? बिल्कुल भी नहीं। तो आंसर आएगा आपका 8 12 6 और 9, 8 12 6 और 9। क्लियर बात यहां तक? जितने भी स्टूडेंट क्लास अटेंड कर रहे हैं, आप व्हाट्सएप स्टेटस पर अपने फ्रेंड्स को लिंक शेयर कर दें, ठीक है। ठीक है, आगे देखते हैं। चलो, उम्मीद है सबको ये आया होगा, ये कल की क्लास में हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे। फटाफट एक बार में चीजों को बस रिकॉल करवा रहा हूं, ठीक है। चलिए, यहां पर हमसे क्या पूछा है? यहां पर भी हमसे A और E पूछा है। A B B C C D D E, E है यहां पर, है ना। तो अगर A और E पूछा तो कुछ भी नहीं करना है। A निकालना है तो आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे, E निकालना है तो इसका। फर्स्ट वाला लेटर निकालना है तो फर्स्ट वाले नंबरों का मल्टीप्लाई निकालेंगे, लास्ट वाला लेटर निकालना है तो लास्ट वाले नंबरों का मल्टीप्लाई करेंगे, तो A और E आ जाएगा। तो अगर हमें A निकालना है तो 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, 2 2 4 2 8 2 16 आ गया A अनुपात। E निकालना है तो एक ही आ जाएगा। तो ये निकालना तो बहुत आसान हो गया, ठीक है। A निकालना तो बहुत आसान हो गया, ठीक है। बट अगर आपको A अनुपात B अनुपात C अनुपात D अनुपात E निकालना है, तो थोड़ा सा आपको यहां पर कैलकुलेशन करना पड़ रहा है। चलो, A तो निकल चुका है 16 और E निकल चुका है 1। बात करते हैं B C और D की। तो B कैसे निकालेंगे? B निकालेंगे हम यहां से लेंगे क्रॉस और सीधा नीचे आएंगे, हाँ या ना। तो 2 एकम 2 2 2 4 4 2 8, बोलो हाँ या ना। इतनी क्लियर है कहानी? C निकालेंगे तो ये रास्ता हम क्लियर कर चुके थे, अब यहां से नहीं आएंगे, पहले नीचे आएंगे फिर क्रॉस लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 4। और अगर आपको D निकालना है तो ये रास्ता खत्म, ये रास्ता भी आप यूज कर चुके हो, तो अब आएगा यहां से यहां तक आप आओगे, ठीक है। और देखिएगा क्रॉस कहां से लिया था? यहां से, और यहां से क्रॉस लिया था, तो अब यहां से क्रॉस आएगा, तो आंसर आएगा आपका केवल 2। तो 16 8 4 2 1, 16 8 4 2 1। कमेंट बॉक्स में आप आंसर लिखते रहे ना, अगर आपके आंसर आ जाते हैं तो लिख दिया करो। वेरी गुड दीपाली, 16 8 4 2 1, वेरी गुड, एक्सीलेंट। आगे बढ़ते हैं। चलो जरा बताओ, A B C D निकालना है, A B C D निकालना है, A B C D बताओ। कमेंट में लिखेंगे सभी आंसर। प्रेम 16 6 नहीं 16 8 4 2 आएगा। प्रेम 16 8 6 लिख दिया आपने प्रेम, जल्दबाजी में। बताएं। तो 3 तिया 9 9 तिया 27, तो A का वैल्यू आएगा 27, ठीक है। D 4 2 8। अब बची बात B की, तो यहां से क्रॉस लेंगे और ये आ जाएंगे, तो 3 2 6 6 3 18। ये रास्ता हम बंद कर चुके हैं, तो अब ये बचा
तो 3 2 6। एक बार चेक करो, 27 18 6 8, 27 रंजना 18 6 8, 16 4 2 1, 27 18 6 8। ठीक है, प्रेम, चेतन, मनीषा, वेरी गुड, एक्सीलेंट, दीपाली। आगे बढ़ते हैं, सबके आंसर आ गए। अब जरा यहां पर ध्यान देना, अब सेकेंड टाइप पर आ रहे हैं हम। ये टाइप बी के सवाल है। टाइप ए के हमने प्रैक्टिस कर लिए फटाफट। कल हमने जो 1 घंटे में कहानी पढ़ी थी वो 10 मिनट में आज क्लियर हो गई, 10 भी नहीं लगे हैं, क्लास लेट स्टार्ट हुई थी उस हिसाब से। ठीक है, तो पहले यहां पर क्या है, टाइप बी में जो है ना सिंपलेस्ट फॉर्म लाना है आपको, बस सिंपलेस्ट फॉर्म। तो ये आपको आता है, ये भी कल मैंने पढ़ाया था, एक बार फटाफट मैं रिकॉल करवा देता हूं। जैसे पहला सवाल है 1:1/2/1/3/1/4। सिंपलेस्ट फॉर्म में है क्या? नहीं। फ्रैक्शन है तो सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है, सरल रूप में अगर लिखना है तो हम लोग क्या करेंगे सर, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहां पर ये करेंगे कि एक ऐसे नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे कि 2 से भी कट जाए, 3 से भी और 4 से भी, तो इसका एलसीएम आएगा साहब 12। ठीक है, 3 से 2 से कितनी बार कटेगा? 6 बार, 3 से ये 4 बार कटेगा और 4 से ये 3 बार, तो ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। तो ये सारे क्वेश्चन आप नोट कर लें फटाफट, ये सारे के सारे नोट कर लें और ये खुद से करेंगे आप लोग, सारे के सारे नोट कर लें, वीडियो पोज करके सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो नोट कर लें, करना आपको खुद से। ठीक है, दिख नहीं रहा है क्वेश्चन है ना, ये लो अभी दिखेगा, अब दिखा? ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन नोट कर लें और ये आप खुद सॉल्व करेंगे, आपकी प्रैक्टिस होगी, प्रैक्टिस जरूरी है। हम लोग यहाँ पर लाइव क्लास में प्रैक्टिस ही कर रहे हैं, ऑफलाइन में भी आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप नोट कर लें और बाद में सॉल्व करके देखें। ठीक है, करना कुछ नहीं है, बस हमें एलसीएम लेना है, नीचे वाले नंबर को हटाना है। तो नीचे वाले जितने भी नंबर है 3 4 5 का एलसीएम लो, मल्टीप्लाई कर दो। 2 4 5 4 2 3 4 5 का एलसीएम लो, क्या मल्टीप्लाई कर दो। 3 4 5 का एलसीएम, 2 5 10 का एलसीएम, मल्टीप्लाई करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में आपका आंसर आ जाएगा। चलिए, तो यहां तक की कहानी हम कल पढ़ चुके थे, अब कुछ नई कहानी है। एक बार आप कमेंट करके बताओ कि क्या ये आपको विजिबल है, क्या ये आपको विजिबल है, एक बार कमेंट करके बताओ। ये जो क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ स्क्रीन पर, क्या ये आपको विजिबल है? अभी क्लियर होगा, देखो। ये जो लिखा हुआ है, क्या ये क्लियर है आपको? हम्म। चलो, तो सबसे पहला जो सवाल आपके पास है, अगर दिख रहा है तो ठीक है ना, तो मैं लिख भी रहा हूं यहां अलग से। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन आपके पास लिखा है वो लिखा है a/2, पहला सवाल जो इसमें लिखा है a/2 इज इक्वल टू b/3, और आपसे पूछा है कि बताओ a/b क्या होगा। क्या पूछा है पहले सवाल में? सबसे पहले सवाल में पूछा a/b क्या होगा। ये नई चीज है जो हमने कल नहीं पढ़ी थी, कल नहीं पढ़ी थी ये चीज, आज हम इस पर आए हैं। तो a/b क्या होगा? तो कुछ नहीं करना है, बस b को इधर ले आओ, तो ये a, ये b इस साइड आ जाएगा। ठीक है, और ये जो 2 था वो इस साइड जाएगा तो ऊपर जाएगा, और बटे में 3 पहले से पड़ा हुआ था, तो कहने का मतलब a/b जो आ गया वो किसके बराबर आया? 2:3 के। बहुत सिंपलेस्ट बात थी, कोई कठिन चीज नहीं थी, है ना। पर जीरो लेवल से उठाना मेरा काम है। सबसे पहले सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन था आपके सामने जो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। और जरा सेकंड जगह पर आइए, वहां पर क्या है, सेकंड क्वेश्चन में क्या है, जरा ध्यान से देखिएगा। a/2 इज इक्वल टू b/3 इज इक्वल टू c/4 लिखा है। अब बताओ यहां पर क्या होगा। तो एक बात को समझो यहां पर कि जब हमने इसको सॉल्व किया ना मुन्ना, ध्यान से देखना, तो a के अपॉन में 2 था, b के अपॉन में 3 था, और सॉल्व करने के बाद पता चला कि a का वैल्यू 2 ही आ गया और b का वैल्यू 3 आ गया। मतलब जो अल्फाबेट लिखा है उसके अपॉन में जो नंबर लिखा है वही उसका वैल्यू माना जा रहा है, वही उसका वैल्यू माना जा रहा है। मतलब a/2 b/3 लिखा है, तो a/2 मतलब a का वैल्यू ही 2 होगा और b का वैल्यू ही 3 होगा। तो यह हमारे पास आ गया 2/3। तो सिमिलरली हम डायरेक्टली अगर ट्रिक लगाना चाहे तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि सर इसका ये मतलब हुआ कि a/b/c जो होगा वो 2 3 4 ही होगा, 2:3
3:4 ही होगा, डायरेक्टली कह सकते हैं। तो एक चीज क्लियर हुई कि सर अगर नीचे फ्रैक्शन में जो नीचे नंबर लिखा है, देखो ऊपर सिंगल नंबर है, ऊपर सिंगल अल्फाबेट, उसके साथ में कोई नंबर नहीं है, कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, सिंगल नंबर लिखा है। यहाँ पर भी जो ऊपर है वो सिंगल सिंगल नंबर लिखे हैं, तो जो नीचे वाला पार्ट होगा वही उसका वैल्यू होगा, नीचे वाला जो पार्ट होगा वही उसका, ए का वैल्यू 2 हो गया, बी का 3 हो गया, सी का 4 हो गया, तो 2 3 4 आपका आंसर आ गया। ये याद रखना है आपको, ठीक है। कैसे आया तो ये चीज मैंने यहाँ पर डिस्कस करके आपको दिखाया है, ठीक है। नहीं तो कुछ बच्चे अगर सीखना चाहे, डिटेल समझना चाहे तो डिटेल पर ध्यान देते हैं एक बार, ठीक है। डिटेल कैसे आएगी, ये कैसे आ रहा है ये चीज समझो। तो पहले मैं इन दोनों को लूंगा, इन दोनों को जैसे हमने यहां सॉल्व किया, तो आप सोचो जब इन दो पार्ट को लूंगा तो ये बी इधर आएगा, तो ए अपॉन बी इज इक्वल टू 2/3 आ जाएगा, जैसे हमने यहां पर किया था, सेम टू सेम। अब एक बार हम इन दोनों को लेंगे, इनको, तो यहां पर से क्या नहीं निकलेगा आपके पास, यहां पर से निकलेगा बी और ये सी इधर आएगा, तो बी अपॉन सी, ये 3 ऊपर जाएगा तो 3/4 आ गया। तो यहां पर आपको क्या पता चला, ए अपॉन बी, ए रेशो बी कितना आ गया 2:3, ये डिटेल बता रहा हूं, और बी रेशो सी कितना आ गया 3:4। तो आपको नहीं समझ में आ रहा कि सर इससे पहले हमने यही तो सवाल किए थे, इससे पहले जो हमने सॉल्व किया था यही तो क्या था, ए बी पता है, बी सी पता है, तो ए बी सी निकालना है आपको। तो अगर आपको ए बी सी निकालना है तो ए अनुपात बी अनुपात सी कैसे निकाला था हमने, ए निकालना तो 3 2 6, ठीक है। बी निकाला तो कितना आया, बी निकालेंगे क्रॉस 3 3 9, और सी निकालेंगे तो 4 3 12, और ये डिवाइड हो रहा है 3 से, तो 3 से अगर डिवाइड करेंगे तो देखो क्या आएगा, 3 से अगर डिवाइड करेंगे तो 3 3 9, कुछ मिस्टेक हुआ यहाँ पर, ठीक है। 1 मिनट, 2 3 4 नहीं आया यहाँ पर, कोई डेटा मैंने मिस किया क्या, 2 3 था और 3 4 था, तो यहाँ पर 3 से कटेगा तो 3 3 9, डायरेक्टली आंसर आपको ऐसे नहीं देना है, वेट करना थोड़ा सा, डिटेल प्रोसेस पर ही जाओ। मैंने कुछ मिस्टेक किया थोड़ा सा, डिटेल प्रोसेस पर गए तो क्या पता चला कि ए रेशो बी आ गया 2:3 और बी रेशो सी आ गया आपका 3:4, इस तरीके से हमने लिख लिया। और ऐसा लिखने के बाद पता चला कि वापस ये जो क्वेश्चन बना, ये हमने जो लास्ट हमने अभी पढ़ा था वही बन गया, लास्ट जो हमने पढ़ा था। तो लास्ट हमने क्या पढ़ा था कि अगर हमें ए बी और बी सी पता है तो हम ए बी सी निकाल सकते हैं। ए कैसे निकलेगा 3 2 6, सी कैसे निकलेगा 3 4 12, और जो बी है वो क्रॉस से निकलेगा 9। अब ये 3 से कट रहा है, तो 3 से काटने पर क्या आएगा, 3 से काटने पर आएगा 3 2 6, सही तो है, 3 2 6, ठीक है। 3 से कटेगा 3 बार और ये 4 बार, ठीक है, बरोबर है। डायरेक्ट भी कर सकते हो, मेरी मिस्टेक थी, डायरेक्ट भी करोगे तो वही आएगा, देखो 2 3 4 ही आया है यहाँ पर। तो इतना सब करने के बजाय हम ये कह सकते हैं ना कि जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन दिखे तो ए अनुपात ए रेशो 2, बी रेशो 3 और सी रेशो 4, a/2 b/3 और c/4 अगर कहीं लिखा है तो आप लोग क्या करोगे मित्र, सीधा लिख दोगे कि ए रेशो बी रेशो सी क्या होगा 2 3 4 होगा। क्या ये कहानी क्लियर है, ये डिटेल्ड प्रोसेस है, ऐसे आंसर आता है। पर अब हमें पता चल गया है कि जब नंबर ऊपर अकेला सिंगल पड़ा हो और नीचे जो नंबर होता है वही उसका वैल्यू होता है, तो हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। क्लियर बात यहां तक, चलो अब थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं हमारे पास, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास क्या है, यहां पर थोड़ा समझने वाली बात क्या है, आप ये देखिएगा, थर्ड वाले क्वेश्चन में जो चीजें लिखी है उसको देखिएगा। तो लिखा है 2/3a, 2/3a इज इक्वल टू 3/4b इज इक्वल टू 4/5c, ये तुम्हें दिया हुआ है और तुम्हें निकालना है ए बी सी। एक बार आंसर में चेक करना चाहूंगा कितने बच्चों को अभी भी ये क्लियर है, क्योंकि पहले आप पढ़ चुके हो। तो कोई मुझे बच्चा बताएगा इसमें कि क्या आएगा भैया, ए रेशो बी रेशो सी, ए अनुपात बी अनुपात सी का कोई वैल्यू मुझे बता दो, ए अनुपात बी अनुपात सी का कोई वैल्यू मुझे बता दो। कौन बता देगा, कमेंट में चेक कर रहा हूं आपके। तो हमें एक बात पता है कि जो नीचे नंबर लिखा हुआ था ना वही आंसर होता है, ऊपर अकेला होना चाहिए। तो ऊपर अगर अकेला है तो नीचे वाला नंबर ही आंसर होगा। पर क्या यहाँ ऊपर अकेला ए है, नहीं, यहाँ 2 भी है। तो सर ये ऊपर वाला नंबर अगर हम गायब कर दें, किसको गायब करना है इस बार, ऊपर वाले को। अगर ऊपर वाले नंबर को हम लोग गायब कर दें तो जो नीचे वाला नंबर होगा वही उनका वैल्यू होगा। तो गायब किसको करना है, गायब करना है हमको सर इस 2 को, इस 3 को और इस 4 को। तो अगर इनको हमें गायब करना है तो हम लोग एक काम करते हैं ना, अगर इसको हम गायब करना चाहते हैं तो हम लोग एक काम करते हैं ना, इस पूरे को डिवाइड कर देते हैं, इस पूरे को डिवाइड कर देते हैं। किससे डिवाइड करेंगे, जो 2 के पहाड़ी में आता हो, 3 के और 4 के। तो 12 से मैंने डिवाइड कर दिया इसको, ध्यान समझना, मैंने इसको 12 से डिवाइड कर दिया। इस पूरी इक्वेशन को, इसको भी 12 से डिवाइड किया, इसको भी 12 से डिवाइड किया और इसको भी 12 से डिवाइड किया। तो सोचो अगर ये 12 से डिवाइड होगा तो 2 से ये कितनी बार कटेगा, 6 बार,
और 6 का गुणा 3 में करेंगे तो क्या आएगा, ऊपर बचेगा a और नीचे आएगा 18। क्या मैं जल्दी तो नहीं कर रहा हूँ, क्या मैं डायरेक्ट तो नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा आप आराम से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रेम ने आंसर दिया 18, 16 और 15। वेरी गुड प्रेम, ठीक है। मनीषा 18, 16, 15 मतलब सही आंसर है। अगर 2 बच्चों का आंसर आ चुका है इसका मतलब 18, 15, 16 ही आना चाहिए। अब आप क्या करोगे, ये जो 12 ये 3 से डिवाइड होगा, 3 से कितनी बार कटेगा, 3 के पहाड़े में 4 बार आएगा, 3 चौक 12 और 4 का गुणा 4 में करेंगे तो b/16 आएगा। और 4 से ये 3 बार कटेगा और 3 का गुणा यहाँ करेंगे तो c/15 आएगा। और हमें ये बात बहुत अच्छे से पता है कि जो बटे में नंबर होता है वही इनका वैल्यू होता है। मतलब a का जो वैल्यू हो गया वो 18 हो गया, b का 16 हो गया और c का 15 हो गया। तो a अनुपात b अनुपात c जो हो जाएगा वो हो जाएगा 18, 16 और 15। क्या हो जाएगा, 18, 16, 15। प्रेम, चेतन, सानू, रंजना, मनीषा, दीपाली, क्या इतनी कहानी क्लियर है? चलिए अगर क्लियर है तो आप लोग ये सॉल्व करके बताएंगे। अगर आपको ये चीज क्लियर है यहां तक तो अगला जो सवाल है वो आप सोल्व करके बताएंगे। ठीक है, चलो मैं इसको थोड़ा सा हटा रहा हूं यहां से। केवल 2 मैंने करवा दिए हैं, 3 करवा दिए, 3 आपके पास बचे हैं। उम्मीद है ये दिख रहा होगा आपको। चौथा, पांचवा और छठवां, a/2, b/3, 3c/4 और d/5 है। यहां पर 3c है, यहां पर आ रहा है 3c। तो क्या करोगे, ये 3c आ रहा है, हमें 3c को गायब करना है तो 1/3 से भाग दे दो। तो यहां तो कुछ है ही नहीं, तो ये हो जाएगा आपके पास a/में 3 2 6, b/में 3 का गुणा 3 में करेंगे तो 9 और c/में 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा 4 का 4 ही और d/में आ जाएगा 15, 5 या 15। तो यही आपका a अनुपात b अनुपात c अनुपात d हो जाएगा। ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं दोनों। उम्मीद है आपको कहानी समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नोट करना चाहो तो इसको कर सकते हो या बाद में भी वीडियो देख सकते हो और वहां से नोट कर सकते हो। फिलहाल हम आगे बढ़ रहे हैं। तो टाइप नंबर 4 जो डी टाइप के सवाल हमारे पास है उनको देखें जरा एक बार। इन सवालों में क्या है, चलो अब यहां थोड़ी अलग कहानी है। यहां पर थोड़ा सा पैटर्न बदला है, तो थोड़ा सा ध्यान से फोकस करेंगे, साथ में पेन कॉपी लेके चलेंगे, साथ में सॉल्व भी करते चलेंगे, है ना, प्रैक्टिस करते चलेंगे चीजों की। चलो, तो लिखा हुआ है a अनुपात b अनुपात c, a अनुपात b अनुपात c। ठीक है, मैं इसे यहां पर ले लेता हूं। चलो, हमें निकालना है ए बी सी का वैल्यू। क्या निकालना है साहब, हमें ए बी और सी का वैल्यू निकालना है। ये क्वेश्चन है आपके पास, हमें ए बी सी का वैल्यू निकालना है। चलो, हमें निकालना है ए बी सी का वैल्यू। कोई बच्चा है जो आंसर देना चाह रहा है? चलें, कोई है? निकिता ने आंसर दिया 18, 16, 15। ये तो पिछला सवाल था, अभी का। ठीक है, अभी वाले का आंसर देंगे। एक बार वीडियो जो भी क्लास अटेंड करे वो लाइक कर दें, और अभी या क्लास खत्म होने के बाद जब भी आपका मन करे, ठीक है, तो अपने ऐसे फ्रेंड्स जो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, पटवारी या जो भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जिसमें मैथ्स आता है, तो उन लोगों को ये वीडियो की लिंक शेयर कर दें ताकि वो भी चीजें समझ पाए। ठीक है, चलो, तो यहां पर हम देखेंगे ए बी सी, मतलब ए का वैल्यू दे रहा है ये 1 और बी और सी मिला के 2 है। तो आप खुद सोचो, अगर मैं इस ए को और इसको ऐड कर लूं तो बी प्लस सी में ए भी जोड़ दे तो टोटल ए प्लस बी प्लस सी यहां से कितना आएगा। तो सर यहां से अगर हम देखेंगे कि ए प्लस बी प्लस सी का जो वैल्यू आएगा, इन तीनों को ऐड करने पर 2 और 1 3 आ जाएगा। कितना आएगा, 3। अच्छा, यहां पर भी देखो ए बी और सी है, अगर मैं तीनों को ऐड करूंगा तो यहां से भी ए प्लस बी प्लस सी। यहां पर बेटा इसका वैल्यू आपको निकालना है, ये दिया नहीं है, ठीक है, ये फाइंड करना है, ये फाइंड करना है आपको। सी अनुपात ए प्लस बी, ए बी सी भी फाइंड कर सकते हो, ए बी सी फाइंड होगा तो वो भी हो जाएगा। तो यहां पर वैल्यू कितना दे रहा है जरा चेक करो। यहां पर वैल्यू दे रहा है आपको, इनको जोड़ने पर आएगा 4। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ऐसा संभव है कि एबीसी को जोड़ने पर एक बार 3 एक बार 4 आए? कोई 3 नंबरों को जोड़ने पर क्या अलग अलग आंसर आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं। कैसे? बोले गलती से। सही करोगे तो नहीं आएगा, किन्हीं 3 नंबरों को जोड़ने पर हर बार वही आंसर आना चाहिए। पर यहां पर देखो क्या आ रहा है, ऊपर वाले पैटर्न को हम देख के चल रहे हैं अगर, तो सम 3 आ रहा है। नीचे वाले पैटर्न को देख के चल रहे हैं तो सम कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक है,
4 आ रहा है। तो अब ये वाली वैल्यू तो बराबर आनी थी साहब, बराबर आनी थी, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी को आप जोड़ो या मैं जोड़ो या कोई तीसरा जोड़े, उनकी वैल्यूज हमें अगर पता है तो जो सम आना चाहिए वो बराबर आना चाहिए, पर बराबर नहीं आ रहा है। और बराबर करने में हम लोग एक्सपर्ट ठहरे। कैसे बराबर करेंगे? तो इस 4 का मल्टीप्लाई यहां करेंगे, ऊपर ऊपर 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अब लोग थोड़ा सा मैं डिटेल में जाना चाहूंगा, ठीक है, ये हमें पता नहीं है ना। अब इतना लिखने के बजाय मैं शॉर्ट में करना चाह रहा हूँ, ठीक है। शॉर्ट में कैसे कि सर इनको ऐड करने पर आंसर कितना आ रहा है 3, इनको ऐड करने पर आंसर कितना आ रहा है 4, तो सर ऐड करने पर तो आंसर सेम आना था, तो हम लोग क्या करेंगे बराबर करेंगे। तो 4 का गुणा यहाँ करेंगे, यहाँ का मतलब इसमें करेंगे, तो 4 का गुणा जब यहाँ करेंगे तो मुझे लगता है कि ये हो जाएगा 4 एकम 4 और ये हो जाएगा 4 दूआ 8। 4 का गुणा इधर करेंगे और 3 का गुणा इधर करेंगे तो ये हो जाएगा 3 एकम 3 और ये हो जाएगा 3 तिया 9। अब आप देखो जो मैंने नए नंबर लिखे हैं उनको देखो, यहां पर दोनों को जोड़ोगे तो भी 12 आएगा और यहां दोनों को जोड़ोगे 9 और 3 तो भी 12 आएगा। अब बैलेंस हो गया। कहने का मतलब कि पक्का पक्का ए का जो वैल्यू है वो किसके बराबर है? 4 के बराबर है। पक्का पक्का बी का जो वैल्यू किसके बराबर है? 3 के बराबर है। और ए बी और सी मिला के क्या है? 12 है। तीनों मिला के किसके बराबर है? 12 के बराबर है। अगर तीनों मिला के 12 के बराबर है तो ए और बी कितना हो गया? 7। तो इसका मतलब जो तीसरा है वो 5 होगा, तभी तो 12 हो पाएगा। देखो आप जोड़ो 12 आ जाएगा। ये दोनों मिला के भाई तीनों नंबर मिला के ए बी और सी तीनों मिला के कितना है? तीनों के तीनों मिला के 12 है। उसमें से ए हो गया 4, 12 में से 4 घटाओ 8 बचा। उसमें से बी हो गया 3, 8 में से 3 घटाओ तो कितना बचा? 5। तो ये आपके ए बी सी आ गए। अब आपसे अगर पूछा है कि बताओ सी अनुपात ए प्लस बी क्या है, तो सी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5 और ए प्लस बी का कितना हो जाएगा? 7। तो यही आपका आंसर आ गया 5 अनुपात 7। ए प्लस बी प्लस सी या ए बी सी निकालना हो या ये निकालना हो तो आप ये बता सकते हो। क्या ये कहानी क्लियर हुई कि एक बार रिपीट करें? एक बार बोलो कमेंट में, एक बार लिखो क्या ये चीज रिपीट करनी है आपको या क्लियर है? क्या ये आपको रिपीट करना है या क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो, उम्मीद है ये क्लियर हो गया होगा या मैं डिटेल में लिखूं, आप बताएं। एक बार कमेंट कर दो तो मुझे क्लियर हो कि आपको समझ आया या नहीं आया। समझ आया तो हम आगे बढ़े, अदरवाइज मैं रिपीट करता हूं चीजों को। प्रेम या नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम आएगा, ठीक है, सेम क्वेश्चन आएगा नेक्स्ट भी, टेंशन नहीं लेना है। चलो यहां पर बताओ। अब देखो यहां पर भी क्या है, इस तीसरे को आप काट दो, ये चीज आपको नहीं गिवन है, इसको आप हटा दो। यहां पर मैंने सॉल्यूशन आंसर भी छाप दिया है, इसको हटा देना बस आप, ठीक है। चलो यहां पर आपको क्या दिया हुआ है? ए बी और सी। सोचो अगर मैं इन तीनों को जोड़ूंगा, ए अनुपात बी प्लस सी का जो वैल्यू है वो किसके बराबर है? वो है 2 अनुपात 3 के बराबर। और बी अनुपात सी प्लस ए का जो वैल्यू है वो किसके बराबर है? वो है आपके पास 1 अनुपात 3 के बराबर। आप खुद सोचो, सर यहां भी ए बी सी है, यहां भी ए बी सी है, अगर मैं सबको सम करूंगा, ऐड करूंगा, जोड़ूंगा तो यहां से जोड़ने पर आंसर कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। यहां पर जोड़ने पर ये जो आंसर आ रहा है 5 आ रहा है। यहां पर जोड़ने पर 4 आ रहा है। आप बताओ क्या किन्हीं 3 नंबरों को जोड़ने पर अलग अलग आंसर आ सकता है? बिल्कुल भी नहीं, सेम आंसर आना चाहिए, ठीक है सानू, सेम आंसर आएगा। तो यहां पर क्या क्लियर हुआ कि सर ये दोनों वैल्यू बराबर आनी थी और बराबर करने में हम माहिर ठहरे। इस 4 का गुणा यहां कर दो, यहां का मतलब इस 5 में करना है। 5 कहां से आया? 3 और 2, इसका मतलब 4 का गुणा यहां करने के बजाय हम यहां करेंगे, तो इस 4 का मल्टीप्लाई हम इधर करेंगे, तो 4 का गुणा यहां करेंगे, यहां कितना हो जाएगा? 8 है ना, और 4 का यहां करेंगे कितना हो जाएगा? 12, ठीक है। अब ऐसे ही 5 का गुणा इधर करोगे तो 5 का यहां करेंगे तो 5 और 3 में करेंगे तो 15। अब आप चेक करो, चाहे ऊपर वाले नंबरों को जोड़ो चाहे नीचे वाले नंबरों को जोड़ो, आंसर अब सेम आएगा, मतलब इक्वेशन बैलेंस हो गई है। अब कोई वेरिएशन नहीं है। ए प्लस बी प्लस सी यहां जोड़ने पर भी 20 आ रहा है, ए प्लस बी प्लस सी यहां जोड़ने पर भी 20 आ रहा है। इसका मतलब कि अब जो वैल्यूज है वो एग्जैक्ट वैल्यूज हैं। इसका मतलब जो ए है उसका वैल्यू 2 होगा, ये पहले नंबर पर। अच्छा ये 3 इन दोनों का मिला के है, ये 3 इन दोनों का, 3 नहीं ये वाले देखेंगे हम इनको नहीं देखेंगे, पहले वाले नंबर नहीं देखना। अब हमने जो बाद में मल्टीप्लाई करने के बाद जो बनाया ना उनको देखना है। तो यहां पर ध्यान दोगे, ये कितना आ गया आपका 8, तो ए का वैल्यू कितना हो गया? 8, ठीक है। बी कितना हो जाएगा? तो बी का वैल्यू हो जाएगा साहब आपके पास 5, और तीनों मिला के किसके बराबर है? तीनों मिला के 20 के बराबर है। 15 5 20, ये तीनों मिला के 8 12 20, तीनों नंबर मिला के जो है वो 20 के बराबर आएगा, ठीक है। तो सी कितना हो जाएगा सर? 8 और 5 13, तो बचा कितना? 7, तो सी हो गया 7। सी कितना हो गया? 7। क्लियर कहानी यहां तक? चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखेंगे। बताओ जरा, टाइप सी पर आ गए हम, थोड़ा सा अलग कहानी यहाँ पर, ठीक है। अलग कहानी क्या है कि आप यहाँ डायरेक्टली वैल्यू पुट नहीं कर सकते, हमें यहाँ पर ए रेशो बी दिया है, ए अनुपात बी दिया है 2 अनुपात 3। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? ए को मान लेंगे 2x और बी को मान लेंगे 3x।
क्योंकि ये रेशो था, रेशो का मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, मतलब कुछ ना कुछ चीजें यहाँ से कट पिट गई है, क्या कट गया हमको पता नहीं है, ये सिंप्लीफाई होने के बाद आया, आपने 2 से काटा होगा, 3 से काटा होगा, 5 से काटा होगा, 7 से काटा होगा, तब जाके जो बचा है वो 2:3 बचा है। अब यहां से हमने क्या क्या काट दिया है वो हमें पता नहीं, तो हमने वहां पर x लिख लिया। क्लियर। अब हमें निकालना क्या है, यहाँ पर हमें निकालना a² + b² + ab, अपॉन में क्या है हमारे पास a² + b², ऊपर -ab है, नीचे +ab है, यहाँ पर है a² + b² + ab। तो वैल्यूज रख दो बस। a का वैल्यू कितना है 2x, तो यहाँ पर लिखा हमने 2x का होल स्क्वायर, b का वैल्यू है 3x का होल स्क्वायर, माइनस दोनों का मल्टीप्लाई, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x² आएगा। क्लियर। और यहां पर कितना हो जाएगा, यहां पर भी वही 2x का स्क्वायर प्लस 3x का स्क्वायर प्लस 6x का स्क्वायर, जरा सम करो तो ये हो जाएगा आपका 4x², मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 2 मतलब 4x², 3 की पावर 2 मतलब 9x², 3 की घात 2 और माइनस में है 6x²। बाकी कहानी आपको आती है, ये जोड़ घटाव आपको बहुत अच्छे से आता है। सेम यहाँ जाएगा 4x² प्लस 9x² प्लस 6x², जरा ऐड करो सबको, देखो x² कट जाएगा हर जगह पे, x² हर जगह पे कट जाएगा। क्लियर बात यहाँ तक। तो ये हो जाएगा 9 और 4 13, 13 में से 6 घटाओगे तो मुझे लगता है 7 आएगा, 7x²। ठीक है, यहाँ पर 9 और 4 13, 13 और 6, 13 और 6 कितना हो गया, 13 और 6 हो गया 19x²। जरा ऐड करने में चेक कर लेना कुछ मिस्टेक तो नहीं है। तो ये कट गया, तो आपके पास बचा क्या 7:19। तो जो हमें गिवन है ये, और जो फाइंड करना था उसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा 7:19। एक बार चेक कर लो, कुछ नहीं करना है यहाँ पर, देखो क्या करना है, a और b का रेशो दिया, तो हमने a को मान लिया 2x और b को मान लिया 3x, और सारी वैल्यू उठा के वहां पर रख दी जहां हमें फाइंड करना, जो चीज हमें फाइंड करना वहां पर सारी वैल्यूज उठा के रख दी। क्लियर बात यहां तक। 7:19, निकिता वेरी गुड, एक्सीलेंट। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। अगला सवाल ये रहा, थोड़ा सा टाइम दूंगा आपको, ठीक है, क्योंकि अभी हमने सॉल्व किया था थोड़ी देर पहले, तो आप इसको सॉल्व करके बताएंगे साहब। बताओ बताओ क्या आएगा। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने किया a b c, a को मान लो 2x, b को 3x और c को x। ये हो गया a का वैल्यू 2x, b का वैल्यू 3x और c का वैल्यू x। सारी वैल्यू उठा के यहाँ रख दो a b से और कैलकुलेट कर दो, आंसर आ जाएगा। कमेंट में चेक कर रहा हूँ, फटाफट आंसर बताएंगे। चलिए बताइए। मनीषा, दीपाली, चेतन, निकिता, मनीषा, दीपाली, चेतन, प्रेम, सानू, रंजना, निकिता, सानू। किसी का आंसर आ रहा है? अगर आ रहा है तो कमेंट में लिखें। ग्यारह अनुपात 17, गोलसार कह रहा है 11:17। एक बार कोई एक और आंसर, वेरी गुड। चलो मनीषा का भी 11:17 आ रहा है, मतलब 11:17 जो है वो आपका सभी का सही आंसर है। ठीक है, एक बार हम फटाफट चेक कर लेते हैं। देखो अगर आप 2x नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, है ना, तो भी चलेगा, क्योंकि सबका जो पावर आ रहा है वो सेम आ रहा है। यहाँ पर x 1 आएगा, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, पावर 2 रही है, तो डायरेक्टली 2 3 1 भी रख सकते हो। a का वैल्यू 2, b का वैल्यू 3 और 1 भी रख दोगे तो भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि लास्ट में x और x कटना ही है। पर ऐसा हर बार नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। उसके लिए कुछ कंडीशंस होती है, फिलहाल आप रख लो या नहीं रखो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हो जाएगा 6 + 6 - 1 अपॉन में 6 + 4 + 9 + 4। तो ये आपका क्या, 6 और 6 12 11 आ गया, और नीचे आ जाएगा 4 4 8 और 8 16 और 1 17। तो आंसर आपका आ गया 11:17।
ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा 11:17। आप x लिखो या ना लिखो मैटर नहीं करता, पर ऐसा हर जगह नहीं होगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, आगे कुछ सवाल ऐसे देखने को मिलेंगे जहां पर x लिखना पड़ेगा, अगर नहीं लिखा तो आंसर मैच नहीं होगा। फिलहाल चल जाएगा। चलो सबका आंसर आ गया 11:17। जरा यहां पर आओ, बताओ जरा क्या आंसर आएगा, चेक करो। अरे भैया कहाँ जा रहा है। तो डायरेक्टली आप रख सकते हो ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी और ई एफ सबका रेशो सेम ही है, ठीक है। तो यहां पर कहानी में ट्विस्ट क्या है मालूम है आपको? आप लोग गलती क्या करोगे, गलती ये करोगे कि आप ए का वैल्यू भी 2 रखोगे, बी का भी 2 रखोगे, सॉरी ए का वैल्यू 2 रखोगे, सी का भी 2 और ई का भी 2। ऐसा नहीं है, पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, हमने कुछ सिंपलेस्ट फॉर्म बनाए थे। सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा ए रेशो, देखो क्या गिवन है, रिपीट कर रहा हूं, ए अनुपात बी कितना दिया है बताओ जरा, ये 2:3 दिया है। फिर बी अनुपात सी कितना दिया है, बोले सर ये भी 2:3 के बराबर है। बोले सर सी अनुपात डी कितना है, ए बी सी डी और ई एफ, ए बी सी डी और ई एफ, बी सी नहीं है यहां पर, है ना, बी सी भी होना था, बीच में बी सी भी लिख लेना, ए बी बी सी डी भी 2:3 है और डी ई भी 2:3 है, ठीक है भैया। यहां पर ए बी बी सी भी आएगा जो नहीं छपा है। अब आप क्या करोगे, सबसे पहले निकालोगे आप लोग क्या, सबसे पहले आपका काम यह है कि आप लोग ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई निकालोगे। कैसे निकालोगे सबको पता है, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई, ये पहले हम सवाल कर चुके हैं। तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी पहले निकालोगे, उसके बाद यहां जो वैल्यूज आएगी वो वैल्यूज यहां रखनी है। यहां से 2 और 3 को उठा के नहीं रख देना है, आंसर आपका गलत आएगा। तो आपने ए कैसे निकालते हो, तो सर ए निकालने के लिए 2 दुआ 4 दुआ 8 दुआ 16, क्या ये हम सीख चुके हैं, बोलो हाँ या ना। तो ए का वैल्यू आ गया 16। बी कैसे निकालते हैं, यहां से क्रॉस आएंगे और फिर नीचे आएंगे, तो 3 दुआ 6, 6 दुआ 12, 12 दुआ 24, ये रास्ता भी खत्म। फिर हम यहां से पहले नीचे आएंगे फिर इधर आएंगे, ठीक है। तो 3 तिया 9, 9 दुआ 18, 18 दुआ 36, सी आ गया आपका पास 36, ये रास्ता भी खत्म। तो अब हम लोग क्या करेंगे, डी निकालना है, तो यहां से हम यहां तक आएंगे 3 तक और फिर क्रॉस लेंगे, तो 3 तिया 9 तिया 27 दुआ 54 आ गया, 54 आ गया, कितना आ गया 54। और ई कैसे निकालेंगे, सीधा सीधा नीचे आएंगे, तो 3 तिया 9, 9 तिया 27 तिया 81, 81 आएगा। ये जो वैल्यूज आई, अब ये कुछ कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, ठीक है। तो ए का वैल्यू आप क्या रखोगे 16, बी का वैल्यू 24, सी का वैल्यू 36, डी का वैल्यू 54 और ई का 81 रखोगे। ये वैल्यूज यहां रखोगे, ए की जगह, सी की जगह, ई की जगह, बी डी और एफ की जगह वैल्यूज रखो और कैलकुलेट करके मुझे आंसर बताओ एक बार कमेंट में सभी बच्चे। एफ भी है, ए बी बी सी सी डी ई एफ, हाँ तो एफ बी आएगा, तो फिर यहां पर एक और चीज आएगी भैया एफ, है ना। थोड़ा सा लंबा सवाल हो गया है, कुछ मिस्टेक हुई होगी क्योंकि एफ तक जाना नहीं था पर गया है। तो मेरी बात ध्यान सुनो, कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत नहीं है ना, मैंने जो लिखा है उसमें वेरिएशन आ रहा है, तो मैं एक भी लिख देता हूँ, यहाँ पर आपका ई और एफ भी आ जाएगा, फिर ई और एफ भी आ जाएगा, तो 2:3 फिर से आएगा, तो सारी वैल्यूज फिर बदलेगी। देखो रिपीट कर देता हूँ एक बार, देखो ध्यान समझो, ई अनुपात एफ भी है और ये भी 2:3 ही है। अब आप सोचो क्या निकालना पड़ेगा आपको, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई अनुपात एफ, बहुत लंबी कहानी है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। देखो जरा, ए निकालना है तो 2 दुआ 4 दुआ 8 दुआ 16 दुआ 32, ये आ गया 32। बी निकालना है तो क्रॉस लेंगे यहां से फिर नीचे आएंगे, तो 3 दुआ 6, या यहां से ले लो 3 दुआ 6 दुआ 12 दुआ 24 दुआ 48, बी का वैल्यू 48 आ गया, बी का 48 रखना। सी निकालेंगे तो ये वाला रास्ता खत्म। अब यहां से आएंगे तो 3 तिया 9 दुआ 18 दुआ 36 दुआ 72, 72, ठीक है। डी निकालेंगे तो यहां से पहले नीचे आएंगे फिर क्रॉस लेंगे, तो 3 तिया 9 तिया 27 दुआ 54 दुआ 108, 108। ई निकालेंगे हम लोग, तो ई निकालने में क्या करेंगे, यहां से नीचे आएंगे और फिर क्रॉस लेंगे, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, 81 दुआ 162, 162, ठीक है। और एफ निकालेंगे तो क्या आएगा, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 और 81 तिया कितना होगा, 81 तिया 3 एकम 3, 8 तिया 24, 243। तो ये वैल्यूज रखनी पड़ेगी। देखो है कुछ नहीं, हिमाली वाली कहानी ज्यादा फंस गई, यहाँ पर नंबर बड़े आ गए, कैलकुलेशन ज्यादा होगा। ऐसे सवाल एग्जाम में देखने को मिलेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है, पर यहां से हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारा कॉन्सेप्ट बिल्ड हो रहा है ना, तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है।
तो इतने नंबरों को हम क्या करेंगे, ए का वैल्यू 32 पुट करेंगे, बी का वैल्यू पुट करेंगे, जो जो भी हमें यहाँ दिया हुआ है सारी वैल्यूज पुट करेंगे और हेमाली करेंगे। ठीक है, हेमाली करने के बाद हमें कैलकुलेशन अगर सही है, हमारी एक्यूरेसी अच्छी है, तो आंसर आपका मैच हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये हेमाली आप खुद करेंगे, ए बी सी डी ई एफ का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे और कैलकुलेट करेंगे। क्लियर बात, तो आपको रेशो मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं, ये लो। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ी सी कहानी बदली, जो कहानी थी बेसिक वाली वो हम खत्म कर चुके हैं। बेसिक मतलब क्या, कि रेशो सिंपल कैसे होता है ना, कैसे कैसे रेशो में क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब यहां से जो मेन क्वेश्चंस आते हैं जो आपको क्लियर होंगे, पर ये बात कहानी को क्लियर कर लेना कि भैया ये आपसे तभी बन पाएंगे जब आपने पिछली कहानी को पढ़ा हुआ होगा, पिछली कहानी को पढ़ा हुआ होगा तो ही ये क्वेश्चन आपसे बन पाएंगे, अदरवाइज आपको दिक्कत होगी। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, पहला सवाल ये रहा आपके पास, एक आदमी, एक महिला और एक लड़के का मिलकर के काम किया। एक आदमी, एक महिला और एक लड़के ने मिलकर काम खत्म किया। पूरा काम करने, अगर उसने 4/5, 3/4 और 1/2 वेतन के अनुपात में विभाजित करने का फैसला किया, और अगर महिला और लड़के का मिलाकर के कुल वेतन 3600 रुपए है, तो कुल वेतन निकालो। मतलब समझना मैं क्या कह रहा हूं, एक आदमी, एक लड़का और एक महिला, 3 लोगों ने एक काम का ठेका लिया और उस काम को पूरा खत्म किया। पर आदमी काम ज्यादा करता है, महिला उससे थोड़ा कम करती है, लड़का सबसे कम करता है, तो पैसा जो बटेगा, उनको जो ठेके का पैसा मिला काम करने पर, वो पैसा भी उसी रेशो में बटेगा जिस रेशो में उन्होंने काम किया। जिसने काम ज्यादा किया उसको ज्यादा पैसा मिलेगा, जिसने काम कम किया उसको कम पैसा मिलेगा। तो सबसे पहले ये पता करो किसने कितना काम किया है। तो एक आदमी है, ठीक है, एक आदमी, एक महिला है, एक है महिला और एक है लड़का, इन तीनों ने काम किया। और किस रेशो में काम किया इन्होंने, तो यहां पर दिया है 4/5। आदमी काम करता है 4/5, महिला काम करती है 3/4 और लड़का काम करता है 1/2। आप मुझे एक बात बताओ, क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है? और ये चीज हम पहले सीख चुके हैं, पहले इसको सरल अनुपात में लाओगे, और सरल करने में आप लोग माहिर ठहरे। सरल कैसे करेंगे सर, बटे का 5, बटे का 4 और बटे का 2 हटाना है। कैसे हटाएंगे सर, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो 4×5 20 एलसीएम आएगा। तो हम लोगों ने 20 से गुणा कर दिया। क्यों गुणा किया 20 से, मुझे सपने आ रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। हम लोग चाहते हैं कि कोई ऐसा नंबर यहां लिखें कि वो 5 से भी कट जाए, 4 से भी कट जाए और 2 से भी कट जाए। तो 20 एक ऐसा नंबर है जो 5 के पहाड़े में भी आएगा, मतलब 5 गायब हो जाएगा, 4 के पहाड़े में भी आएगा मतलब 4 गायब हो जाएगा, और 2 के पहाड़े में भी आएगा मतलब 2 भी गायब हो जाएगा। अब मैं अगर इस 20 का मल्टीप्लाई तीनों में करना है, यहाँ भी और यहाँ भी, तो 5 से इसको हम काटेंगे तो 5 से ये कितनी बार कटेगा, 4 बार, और 4 का गुणा इस 4 में करेंगे तो 16 आएगा। ठीक है, 4 से अगर हम इसको काटेंगे तो 5 बार कटेगा, और 5 का गुणा 3 में करेंगे तो 15 आएगा। अगर हम 2 से इसको काटेंगे तो 10 बार कटेगा, और 10 से कम 10 हो जाएगा। कहने का मतलब एक आदमी को 16 हिस्से मिलेंगे, 16 रुपए मिलेंगे, एक महिला को 15 रुपए मिलेंगे और एक लड़के को 10 रुपए मिलेंगे। सबसे ज्यादा आदमी काम करता है, उसको पैसे ज्यादा मिलेंगे, इसको कम, ऐसा। अब वो कह रहा है कि महिला और लड़के को मिलाकर के वेतन 3600 मिला। प्रश्न वाला कह रहा है महिला और लड़के का जो वेतन है वो 3600 रुपए। जरा आप देखो महिला और लड़के का वेतन कितना है, तो महिला और लड़के का जो वेतन है हमारे हिसाब से 15 और 10 25 ही बन रहा है। पर सवाल वाला कह रहा है नहीं सर, यहाँ पर तो 3600 है। कितना है, 3600। तो पता चल गया साहब कौन सा नशा करता है। जो हमारे पास 25 लिखा है ना, उस 25 का वैल्यू रुपयों में 3600 रुपए के बराबर है। जिसका वैल्यू पता है उसको हम ऊपर लिखते हैं। 25 जो हमारे पास है उस 25 का वैल्यू 3600 के बराबर है। अब आपको जो भी पता करना है उसका गुणा कर दो। देखो जो पता है उसको हम कहाँ लिखते हैं, ऊपर। क्या पता है, हमने जिसको 25 मान रहे हैं कि महिला को 15 मिल रहा है, लड़के को 10 मिल रहा है, तो टोटल मिला के दोनों को 25 मिल रहा है। हमारे हिसाब से दोनों को मिलके 25 रुपए मिल रहे हैं, पर ये कह रहा है नहीं 3600 है। तो कहने का मतलब जो मैं 25 लिख रहा हूं ना, एक्चुअल में सवाल के अकॉर्डिंग वो 3600 है। तो मुझे आंसर मेरे अकॉर्डिंग नहीं देना है, सवाल के अकॉर्डिंग देना है। तो मेरा जो 25 है, जो मैंने 25 लिखा है, वो वैल्यू रुपए में 3600 रुपए के बराबर है। तो पूछा क्या है, कुल वेतन पूछा। आप सोचो कुल वेतन कितना हुआ सर, कुल वेतन हो जाएगा जो इनको मिला है ये भी और ये भी, तो सारा मिला के वेतन कितना हो रहा है, तो सारा मिला के वेतन हो रहा है 41। तो आपको ये 41 ही पता करना है कि जो सारा 41 वेतन है वो कितने रुपए के बराबर है। तो 25 वैल्यू का मतलब 3600, तो 41 का वैल्यू क्या होगा, जरा फटाफट कैलकुलेट करके आंसर बताओ। 6400। सानू, निकिता, आप सभी ने आंसर दिया है कि सर इसका आंसर आएगा 6400। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना, क्योंकि मैं आपके भरोसे आंसर लिखे जा रहा हूं साहब। ठीक है, आपने कहा 6400 और मैंने लिख दिया, तो आंसर आ रहा है 6400 कैलकुलेट करने के बाद। क्या इतनी कहानी सभी को क्लियर है? एक बार बताओ, क्या इतनी कहानी सभी को क्लियर है भैया?
चलो क्लियर एक बार। 6400 रंजना दीपाली, 9 की वैल्यू 3600 आएगा। तो 9 की वैल्यू दीपाली हम क्यों निकालेंगे? 9 की वैल्यू हम क्यों निकालेंगे? उसने तो कुल वेतन पूछा है, कुल वेतन कितना होगा? हाँ बरोबर, दीपाली का कहना सही है। थोड़ा सा वेट करना भैया ना, मैंने जल्दबाजी में चीजें आधी अधूरी पढ़ी है, और आधी अधूरी पढ़ने में जो है आंसर में गलत दे रहा हूं। चेक करो जरा क्या पूछा है। इसने बोला है कि महिला और लड़के का वेतन रुपए में, वेतन रुपए आदमी से 3600 रुपए ज्यादा है। हाँ ठीक है, अब बात को समझना। ठीक है, उसने कहा है कि महिला और लड़के का जो वेतन है वो इस आदमी से 3600 रुपए ज्यादा है। वेरी गुड दीपाली, ठीक है। तो इसका जो वेतन आ रहा है वो कितना आ रहा है? 25 आ रहा है। तो वो कह रहा है ये जो 25 है ना, मतलब महिला का और लड़के का जो वेतन है वो आदमी के वेतन से कितना ज्यादा है? 3600 ज्यादा है। जरा आप देखो कितना ज्यादा है। तो हमने देखा कि 16 से ये 25 9 ज्यादा है, हमारे हिसाब से तो 9 ज्यादा है, पर प्रश्न वाला कह रहा है नहीं 36। अब आ रही आवाज? आ गई आवाज, ठीक है, अब आ गई आवाज। अब आ गई आवाज भैया, ठीक है चेतन, आवाज आ गई है, कहीं नहीं गई है। क्या ये क्लियर है आपको? देखो यहाँ पर क्या बोला था, आवाज कहाँ से गई मुझे पता नहीं है, एक बार रिपीट कर देता हूँ। ये कह रहा है कि महिला और लड़के का जो वेतन है ना, तो आप देखो महिला और लड़के का वेतन कितना है? 15 और 10 25 है। तो सवाल वाला कह रहा है कि महिला और लड़के की जो सैलरी है वो आदमी की सैलरी से 3600 ज्यादा है, ये सवाल वाला कह रहा है। पर हम देखें तो ये कितनी ज्यादा है सर? 9 ज्यादा है। जो हमें 9 दिख रहा है ना, वो 9 जो है 3600 रुपए के बराबर है। तो पता चल गया कि जो 9 है वो 3600 के बराबर है। तो ये पूरी सैलरी किसके बराबर होगी? पूरी मतलब कितना? ये सब 41। तो सर 9 का वैल्यू 3600 है, तो 41 का वैल्यू क्या होगा? इसको कैलकुलेट करोगे, गुणा भाग करोगे तो आपको मिलेगा 16400 रुपए। मतलब उन लोगों ने जो ठेके में काम किया था उसकी टोटल जो सैलरी मिली थी वो 16400 रुपए सैलरी उनको मिली थी। क्लियर कहानी? इतनी इतनी कहानी क्लियर है चेतन? ठीक है। प्रेम, राज, हर्षिता, प्रेम, दीपाली, मनीषा, मधु, ठीक है। उम्मीद है कहानी समझ में आ गई होगी। आशीष, ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिएगा। अब ये जो सवाल है ये कर लेते हैं, ठीक है, 2 मिनट का टाइम ऐसे बचा है तो कर लेते हैं आज, ठीक है। चलिए, क्या बोल रहा है कि एक योग, ठीक है, 31,150 रुपए को, मतलब आपके पास 31,000 रुपए हैं। कितने रुपए हैं? 31,000 रुपए हैं, 31,150 रुपए हैं। इस 31,150 रुपए को तुमने बांटा ए, बी और सी को, 3 लोगों में इस पैसे को बांटा। यदि उनके द्वारा 250 रुपए, 280 रुपए और 520 रुपए उनके शेयर 8, 15 और 20 के अनुपात में हो जाते हैं, तो ए का हिस्सा क्या होगा? देखो समझिएगा कहानी को। द सम ऑफ दिस इज डिवाइडेड अमंग ए बी सी सच दैट द देयर रिड्यूस्ड बाय 250। हाँ, वो क्या कह रहा है कि टोटल जो पैसा हमें बांटना है ना, इसको ध्यान समझिएगा ना, क्या लिख रहा है वो? 31,150 रुपए हमारे पास है। इस पैसे को हमें 3 लोगों में बांटना है, 3 लोगों में बांटना है। और तीनों लोगों का जो हिस्सा है वो क्या है?
तो वो कह रहा है कि अगर तीनों लोगों के हिस्से में से 250, 280 और 520 कम कर ले। मेरी बात सुनना, यहाँ पर एक कहानी बताना चाहूंगा ताकि आप ज्यादा क्लियर समझ पाओ। जैसे मैंने 3 लोगों को काम पे लगाया, उनको एक काम दिया मैंने कि अगर ये काम तुम खत्म कर दोगे तो तुम्हें मैं 31,150 रुपए दूंगा। उन्होंने कहा ठीक है साहब। उन लोगों ने काम किया, काम में भिड़े और काम खत्म कर दिया। अब काम खत्म कर दिया, अब मेरे पास 2 ऑप्शन है कि या तो मैं उनको उनका पैसा लौटा दूं 31,150 रुपए, वो पैसा लेके निकल जाए, पैसा लेके निकल जाए, क्योंकि उन्होंने काम किया है दिन भर, तो भूख लगी हो तो खाना खा के वो खुद खा ले उनके पैसे से। उनको मैंने पैसा उनका दे दिया, उनके पैसे से जो भी उनका हिस्सा है उस हिस्से से वो खाना खाएं और होटल वाले को पैसा दे। पर उन्होंने क्या किया, उन्होंने किया जैसे ही काम खत्म हुआ तो मुझसे पैसे नहीं मांगे, उन्होंने कहा कि सर भूख लगी, हमको खाना खिला दो। तो मैं उनको ले गया ढाबे पर और मैंने उनको खिलाया खाना। अब उनको मैंने खाना खिलाया तो जो बंदा ए है वो 250 रुपए का खा गया, बंदा बी जो है वो 280 रुपए का खा गया। बंदा ए जो है 250 रुपए का खा गया, बंदा बी जो है 280 रुपए खा गया, और बंदा सी जो है वो 520 रुपए का खा पी गया। ठीक है, या पी खा गया, इसलिए ज्यादा खर्चा हो गया। उम्मीद है आप समझ पाएंगे मेरी बातों को। एक 250 का खा गया, दूसरा 280 का और तीसरा 520 का। तो क्या ये खाने का पैसा मैं अपनी जेब से दूंगा? बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने जो मजदूरी की है, उन्होंने खाया है, तो उनकी जो मेहनत का पैसा उसमें से मैं पे करूंगा। तो मैंने क्या किया, ये जो बिल था ये पे कर दिया। कितना बिल बना ढाबे का? तो ढाबे का बिल बना सर 250 रुपए पहले बंदे का, है ना, 280 रुपए दूसरे बंदे का और 520 रुपए तीसरे बंदे का। तो कितना हो गया ये? 1050। टोटल वो खा गए 1050 रुपए का। तो मैंने कहा सर आपके जो बन रहे थे, कितने बन रहे थे? 31,150 रुपए। उसमें से तुम लोग खा कितना गए? तो बोले सर 31,150 में से हम लोग 1050 का खा गए। तो मैंने कहा भाई अब आपको ये पैसा मैं कम दूंगा। 31,150 रुपए में से तुम लोग 1050 तो हजम कर गए, तो जो 1050 हजम कर गए तो बचा कितना तुम्हारा? तो बचा कितना? तो सर आपका जो पैसा मेरे पास बचा है वो बचा है 30,100 रुपए। अब ये जो 30,100 रुपए बचे हैं ये मैं आपको दे देता हूं। तो किसका कितना है? तो बोले इतना खाने के बाद उनके जो शेयर हैं वो है 8, 15 और 20। ये जो पैसा बटेगा, ए को मिलेगा 8 हिस्सा, बी को मिलेगा 15 हिस्सा और सी को मिलेगा कितना हिस्सा? 20 हिस्सा। तो अब आपको समझ में आ गई कहानी। तो हमें इस वाले पैसे को इस रेशो में बांटना है। मतलब इतने पैसे के कितने टुकड़े करना है? 8 टुकड़े इसको देना है, 15 टुकड़े इसको देना है और 20 टुकड़े इसको देना है। तो टोटल कितने टुकड़े होंगे? 20 और 15 35 और 8 43। मतलब ये टोटल पैसा जो है 43 हिस्सों में बटेगा। कौन सा पैसा? ये। तो हमने पता चल गया कि जो 43 हिस्से हैं ना, वो 43 हिस्से ही इस पूरे पैसे के बराबर है। अब आपको क्या निकालना है वो देखो, जो निकालना है उसका गुणा करो, फालतू चीज निकालने की जरूरत ही नहीं है। आपको नहीं निकालना ए को कितना मिला, बी को कितना मिला, सी को कितना मिला। आप ये देखो पूछा क्या है, केवल जो पूछा है वही आंसर दो। एक्स्ट्रा आंसर देने से आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। आपसे क्या पूछा है? ए का हिस्सा बताओ। तो ए का हिस्सा कितना है देखो जरा। सर ए का जो हिस्सा है वो 8 है, तो यहां पर मैंने 8 लिख दिया। तो क्या ये आंसर होगा? बिल्कुल भी नहीं। ए का हिस्सा ये नहीं है। ए का हिस्सा क्या था मालूम है? बताता हूं। इसको आपने कैलकुलेट किया तो 43 से कितनी बार कटेगा? 3 से 4, ये कितनी बार? 7 बार कटेगा ये आपका। 7 चौक 28 और 21, 7 बार कटेगा तो यह 700 आएगा। और 7 8 कितना हो गया? 5600। कितना हो गया? 5600 रुपए। तो यहां पर आएगा 5600 रुपए किसका हिस्सा है? ए का। पर ये ए का हिस्सा नहीं है, ये वो पैसा है जब उसने खाना खा लिया था, वो खाना खा चुका था। तो ए का जो हिस्सा था ना एक्चुअल में वो कितना था? सर 5600 तो बचे हैं उसके पास, इतना तो उसके हिस्से में आ गया। पर पता है आपका कि ए जो है वो 250 का खा भी गया है, तो वो भी तो उसी का हिस्सा था। तो यहां पर आपको 250 रुपए ऐड करना पड़ेगा। कौन सा? जो वो खाना खा गया था। तो इसका मतलब जो ए का हिस्सा था वो था 5850 रुपए। ए का हिस्सा 5850 रुपए था। 5600 अभी बचे हैं उसके पास, है ना प्रेम, और 250 का वो खा भी गया था, तो उसका हिस्सा था 5850 न कि 5600। तो बहुत सारे बच्चे आंसर 5600 ही देंगे। उसने पूछा ए का हिस्सा क्या है? ए का हिस्सा उस मजदूरी में से 5800 है, हालांकि वो 250 का खा गया था। ठीक है, तो बचे 5600 है, बचे 5600 पर हिस्सा तो उसका 5850 था ना। तो सही आंसर होगा प्रेम भाई साहब 5850। क्लियर कहानी यहां तक? क्या इसमें कोई डाउट है? एक बार बताओ। ये एक अच्छा सवाल है जहां पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी है। तो क्या आपको ये क्लियर है? अगर क्लियर तो एक बार कमेंट में लिख दो, फिर हम आपको देते हैं विदाई और हम भी लेते हैं विदाई। ठीक है, चेतन, राज, दीपाली, मधु, राज, मनीषा, प्रेम, आशीष। ठीक है, आशीष, प्रेम, दीपाली, सानू, क्या क्लियर है? 5850 कैसे आया? अच्छा, आपसे अगर बी का हिस्सा पूछे तो क्या करते? सर बी का हिस्सा 15 है, तो ए का हिस्सा 8 था तो हमने यहाँ 8 लिखा। अगर बी का हिस्सा पूछता सवाल वाला तो यहाँ पर हम 15 लिख लेते। 15 लिख लेते तो एक आंसर आता, और यहाँ पर 250 नहीं जोड़ते,
हम फिर जोड़ते बी कितना खा गया 280, तो यहाँ पर 280 जोड़ लेते तो बी का पूरा हिस्सा आ जाता। अगर तुमसे सी के बारे में पूछा होता तो सी के बारे में पूछा तो सी का 20 हिस्सा है तो 20 यहाँ लिख लेते, 20 यहाँ लिखने पर यहाँ उत्तर आता। और फिर वो कितना खाना खा गया सी 520 का खा गया था और पी भी गया था, तो यहाँ पर 520 जोड़ते तो टोटल आपका सी का हिस्सा आ जाता। तो आपको ये देखना है कि हमसे पूछा क्या है, जो पूछा है वही आंसर देना है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, जितना जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगा, यही कहानी यहाँ पर भी है कि जो पूछा है वही आंसर देना, एक्स्ट्रा आपको कुछ नहीं देना है। आशीष बोल रहे हैं दोबारा बताओ सर जी। दोस्त कहाँ डाउट है आशीष? ठीक है आशीष जरा ध्यान दो, क्या है कहानी में कि भाई आपने 3 लोगों को एक ठेका दिया, किसको? ए को, बी को और सी को। मैंने मेरे घर एक काम है, मुझे वो काम खत्म करवाना है, तो मैंने कहा भैया ये आप उधड़ा ले लो, ठीक है, ये पूरे का ठेका इकट्ठा ले लो, उधड़ा बोलते हैं उसको। तो मैंने कहा मैं तुम्हें 31,150 रुपए दूंगा, ये मेरा पूरा काम खत्म कर दो, ये सवाल में कहा था। अब उन्होंने पूरा काम खत्म कर दिया और जैसे ही काम खत्म हुआ तो मैंने उससे क्या डील की थी, मैं तुम्हें 31,150 रुपए दूंगा, ना उससे 1 रुपया कम ना उससे 1 रुपया ज्यादा। तो उन्होंने मेरा काम खत्म कर दिया, अब मेरी जिम्मेदारी है कि उनको मैं उनकी धाड़की दूं, तो मैंने 31,150 रुपए उनको देना था, बट मैं पैसे देता उससे पहले उन लोगों ने मुझसे कहा कि सर थक गए हमको खाना खिला दो, तो मैं उनको ले गया ढाबे पर और तीनों को मैंने खिलाया खाना। अब उन तीनों ने खाना खाया, तो ए ने खाया कितने का 250 का, बी ने खाया कितने का 280 का, और सी ने 520 का पिया और खाया, इसलिए 520 खर्चा। तो टोटल तीनों मिला के खा गए कितना? 1,050 रुपए का। तो आप सोचो कि मैंने उनको जो काम करवाया उनका जो पैसा बना उसी गड्डी में से मैंने ये बिल दे दिया। तो 31,000 रुपए मुझे उनको देना था, उसमें से मैंने बिल दे दिया। कितना बिल पे कर दिया? 1,050। तो अब उनका मेरे पास जो पैसा बचा है वो बचा है 30,100 रुपए। इस 30,100 रुपए को मैं उनको बांट दूंगा जितना जितना उन्होंने काम किया आशीष। तो इस 30,100 रुपए को 9802 नहीं सर, नहीं यार दोस्त, 9802 का मतलब क्या हुआ, क्या कहना चाह रहा है? 9802 समझ नहीं पा रहा हूं मैं। चलो इतना पैसा बचा, अब इस पैसे को बांटना है। तो उसने कहा है कि खाने पीने के बाद उनका जो हिस्सा बचा है वो ए का 8 हिस्सा बचा है, बी का 15 और सी का 20। मतलब इस पैसे के हमें कितने हिस्से करने? 8 + 15 + 20 मतलब 43। तो हमें 31,100 रुपए के 43 हिस्से करना है। तो पता चल गया साहब कि 43 जो हिस्से हैं, ये 43 हिस्सों का वैल्यू 30,100 रुपए के बराबर है। मतलब 43 हिस्से 30,100 के बराबर हैं, तो 30,100 को 43 से डिवाइड करेंगे तो एक हिस्से का वैल्यू पता चलेगा। तो एक हिस्से का वैल्यू कितना है? 700। अब हमसे सवाल ने पूछा ए का हिस्सा कितना है, तो एक हिस्सा अगर 700 के बराबर है तो 8 हिस्से 700 × 8 करेंगे तो 5600 आ जाएगा। तो इसका मतलब ए के 5600 रुपए हैं, तो मैंने ए को 5600 रुपए दे दिए। पर क्या ए का हिस्सा 5600 ही था? बिल्कुल नहीं, ए का हिस्सा 5600 नहीं था। 5600 तो अभी उसके पास बचे हैं, पर उसका जो हिस्सा था उसमें से वो खा भी गया है। तो वो खा कितने का गया था? 250 रुपए का। तो 5600 अभी ए के पास बचे हैं, 250 का वो खा गया, तो इसका मतलब टोटल बचा 5850। मतलब ए का जो हिस्सा था वो 5850 था, न कि 5600। 250 रुपए का वो खा भी गया था, वो भी उसी का था पैसा, तो उसका हिस्सा जो एक्चुअल में था वो 5850 था, न कि 5600। 5600 अभी उसके पास है, 250 वो खा पी के हजम कर गया, तो उसका जो हिस्सा था वो 5850 था। अब इससे ज्यादा मैं रिपीट और क्या करूं? क्या ये कहानी क्लियर है आपको? चलिए, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। जिसको नहीं आया वो एक बार वीडियो को वापस रिवर्स करें और फिर ध्यान से हेडफोन लगा के पेन कॉपी लेके बैठे और फिर सुनते जाएं, लिखते जाएं, समझते भी जाएं, तो आपको समझ में आएगा। और फिर भी नहीं आया तो कल की क्लास में आप मुझे एक बार रिपीट करवाना कि अब भी नहीं आ रहा है। हालांकि आ जाएगा, क्योंकि इसके बाद भी अगर नहीं आ रहा तो भयंकर हेवी ड्राइवर है भैया आप तो। ठीक है, इतना बोलने के बाद नहीं आ रहा है तो इतनी अच्छी कहानी बताई तुमको, ठीक है, खाने पीने वाली तक कहानी बता दी। चलिए, तो इसी के साथ आज की क्लास हमारी 8:08 तक चल गई। मतलब लेट चालू की थी हमने 10 मिनट 15 मिनट शायद, तो इधर चला भी थी, पूरा 1 घंटा लगभग चल गई है क्लास। तो अब हम मिलते हैं कल की क्लास में, और कल की क्लास में हम आगे के जो सवाल है वो डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है यहाँ तक कहानी समझ में आई होगी। इसी के साथ विदाई लेते हैं और कल फिर 7 बजे मिलते हैं। तो अपने और भी कोई फ्रेंड्स हो जो क्लास अटेंड करना चाहे तो 7 बजे बिल्कुल उनको आप सजेस्ट कर दिया करें और लिंक शेयर कर दें। ठीक है, पिछले वीडियो की लिंक भी आप चाहो तो शेयर कर दो, है ना। लिंक डे 1 डे 2 बना के आप शेयर कर सकते हो। थोड़ा सा आप लोग हमारे लिए इतनी से मेहनत कर दोगे तो मैं और ज्यादा मेहनत कर सकता हूं। अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं, तो आप लोगों को थोड़ी सी मेहनत करनी है कि जो डे 1 की लिंक है और डे 2 की, तो आप लिख दो रेशियो एंड प्रोपोर्शन टॉपिक का नाम, डे 1 का लिंक और डे 2 का लिंक लिख दिया। डे 1 उसका लिंक, डे 2 उसका लिंक। तो जब भी कोई आपका फ्रेंड पढ़ना चाहेगा तो डे 1 से स्टार्ट करेगा। आप डायरेक्टली अगर डे 2 शेयर कर दोगे तो उसको पल्ले कुछ नहीं पढ़ना, हवा नहीं लगनी उसको। तो उसको अगर हवा लगनी है या आप चाहते हो उसको हवा लगे
तो आप उसको सारी लिंक शेयर करो, डे 1 से लेके ना, डे 1 पहले शेयर करो, वो समझेगा कहानी को रेशो क्या होता है, डे 2 शेयर करो, वो थोड़ी प्रैक्टिस करेगा, ऐसे सारी लिंक शेयर करोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। और हो सके तो कोई बच्चा ऐसे लिंक बना के ग्रुप में भी शेयर कर देना। तो थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, मिलते हैं कल की क्लास में फिर 7 बजे।